गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 9 का इतिहास विषय का जो फ्रांसीसी क्रांति अपना अधूरा पाठ था उसको आगे करेंगे। स्टेट जनरल ये एक ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ठीक है, ये लोग नए करों को प्रस्ताव पर मंजूरी देते थे। इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाती थी, इसका निर्णय कौन करता था? वहां का शासक करता था। इनकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 1614 ईस्वी में अंतिम बैठक की गई थी। फिर 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक की गई। लुई 16वां ने इस तारीख को करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई थी, यानी करों को लागू करने के लिए। पहले और दूसरे स्टेट में इस बैठक में कितने लोग थे? 300 लोग भेजे गए, लेकिन तीसरे स्टेट में इसके लिए 600 लोग गए थे। उसके बाद इसमें किसानों को, औरतों को और कारीगरों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता, यानी उनको मजदूर की तरह समझा जाता, उनको ये अधिकार नहीं दे रखा था। तीसरे वर्ग की मांग, पूरी सभा को बराबर मतदान का हक होना चाहिए। ये किसने रखा? तीसरे वर्ग ने ये प्रस्ताव रखा था कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। सम्राट ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि ने इसका विरोध जताते चले गए, वो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। तीसरे स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा, उन्होंने एक अलग असेंबली की घोषणा की। तीसरे स्टेट के लोगों ने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक की असेंबली भंग नहीं होगी, यानी तब तक हम असेंबली में न तो जाएंगे और न किसी को जाने देंगे। आंदोलित फ्रांस, आंदोलित का मतलब होता है कि उग्र रूप से जो फ्रांस की जनता जो उस पर राजा पर भड़क गई थी उसको बोलते हैं आंदोलित फ्रांस। जिस वक्त करों के विरोध में यह आंदोलन चल रहा था, कड़ाके की ठंड के कारण फसल क्या हो गई? मारी गई, यानी फसल बिल्कुल खत्म हो गई थी। पाव और रोटी की कीमत जो थी वो क्या कर रही थी? आसमान को छू रही थी। ये फ्रांसीसी का मुख्य भोजन होता था। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाकर जमाखोरी कर रहे थे। जमाखोरी का मतलब है वो अपने पास धन इकट्ठा कर रहे और चौबल तिब्बल रेट उनसे ले रहे थे, जो कि पाव बहुत सस्ता आता था। फ्रांस की स्थिति सम्राट से नहीं संभल रही थी। गुस्साई औरतों ने बेकरी के दुकानदारों पर धावा बोल दिया। क्रोध में आई भीड़ ने बास्तिलिन पर धावा बोल दिया। बास्तिलिन जो कि वहां की एक सभा किले के रूप में था। किसानों के अन्न के भंडारों को लूट लिया गया और संबंधित दस्तावेज को जला दिया। सम्राट लुई द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दी गई थी। असेंबली का मतलब होता है सभा, जो कि तीसरे स्टेट द्वारा बनाई गई थी। सभी धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया। पादरी वर्ग को अपने विरोध विशेष अधिकार छोड़ने पड़े, यानी उनको किसी भी तरह का टैक्स देने का, मंदिर में भी जो चर्च में जो पैसा आता था वो ले लेते थे लोगों से, वो सारे अधिकार उनके क्या हो गए? खत्म हो गए। 1791 फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। संवैधानिक का मतलब है सभी के एक समान कानून की नींव रखी गई। सत्ता जो थी वो एक व्यक्ति के हाथ से लेकर काम किसमें बढ़ गई? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दी गई, यानी पूरी सत्ता किसके हाथ में थी? संवैधानिकता के रूप के आधार पर थी। राजा का शासन हट गया था। अब हम कुछ इसके नोट्स करेंगे। लुई 16 जो राजा के बारे में मैंने बताया था उसके आगे लिखना है क्या था। लिब्रे ये क्या थी? एक फ्रांस की मुद्रा थी। स्टेट 3 स्टेट बांटे गए थे। पादरी वर्ग, टाइल, ये सारे आपको क्वेश्चन कॉपी में करने क्वेश्चन। ये आपकी बुक के साइड में जो दिए हुए ना नए शब्द, वो उनमें देखिए आपको आंसर लिखना है। जीविका संकट ये भी उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये सारे नोट्स के रूप में आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके आगे आप नोट्स और लिखा देंगे।